हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के अंदर मेमोरी के 25 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये सभी आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। ऑप्शन है मेमोरी, नियंत्रण इकाई, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर यूनिट। तो हमारा सही आंसर है मेमोरी। इसे मुख्य भंडारण कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कौन सबसे महंगी मेमोरी है? इनमें से सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या फिर कैशे? तो सबसे महंगी मेमोरी जो है वो है कैशे मेमोरी। ये सबसे महंगी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से भंडारण उपकरणों के उनकी भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम निरूपण करता है। अब हमें इनमें से देखना है कि सबसे कम से लेके ज्यादा की तरफ कौन सा है। पहला है कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। फिर इसमें दे रखा है कैश मेमोरी सबसे ज्यादा है, प्राथमिक मेमोरी और सबसे कम द्वितीयक। इसमें कैश मेमोरी ज्यादा प्राथमिक से, लेकिन प्राथमिक से ज्यादा द्वितीयक। कैश मेमोरी उससे ज्यादा प्राथमिक, पर प्राथमिक द्वितीयक से ज्यादा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नंबर। कैश से ज्यादा होती है प्राथमिक की, प्राथमिक से ज्यादा होती है द्वितीयक की। क्योंकि द्वितीयक में आते हैं जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये चीजें जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर डाटा स्टोरेज कर सकती है। नेक्स्ट है, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच का कार्य करता है? जो कैश मेमोरी होता है ये किन दो को आपस में जोड़ता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सीपीयू और हार्ड डिस्क, दूसरा सीपीयू और रैम, तीसरा रैम और रोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी डैश और डैश के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। वो पीछे वाला क्वेश्चन ही दूसरे टाइप से पूछा गया है कि कैश मेमोरी किन दो के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर भी रहेगा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो हमें देखना है कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति को असंतुलन को न्यूनतम करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो देखते हैं। पहला है यूवी ईपीरोम, दूसरी है फ्लैश मेमोरी, तीसरी है डीवीडी और चौथी है कैश मेमोरी। तो इसका आंसर भी रहेगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी की सामग्री किसमें जमा की जाती है? पहला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दूसरा मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, तीसरा है मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर और चौथा है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो ये जो जानकारी सामग्री जमा की जाती है वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में किसी को तथा कहीं से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक अधिक पसंद की जाती है? पहला है डीएमए, दूसरा है इंटरप्रेट ड्राइवन आईओ, तीसरा है प्रोग्राम्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होती है ये होती है डीएमए। नेक्स्ट है, मेमोरी में कार्यक्रम के प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से कहा जाता है। तो इसमें सीपीयू से क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डिकोड, फेच, एग्जीक्यूटिव, सीक्वेंस या फिर एग्जीक्यूटिव, स्टोर, डिकोड, सीक्वेंस।
तीसरा है फैच डिकोड एग्जीक्यूट सीक्वेंस, चौथा है फैच एग्जीक्यूट डिकोड सीक्वेंस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? फैच, डिकोडेड, एग्जीक्यूट और सीक्वेंस, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? अब हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखना है सबसे कम कौन सी है। पहला है टेराबाइट, दूसरा है गीगाबाइट, तीसरा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा आंसर रहेगा ये रहेगा किलोबाइट, जिसको हम केबी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन प्राथमिक स्मृति युक्ति है? इनमें से प्राथमिक स्मृति युक्ति कौन सी है ये हमें देखना है। रैम, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो प्राथमिक जो होगी वो प्राथमिक मेमोरी भी होगी जो कि रैम है, जो कंप्यूटर के अंदर ही होनी चाहिए। सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सभी हम बाहर से और अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखती है? जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तब कौन रखता है संग्रहित, वो पूछा गया है। सीपीयू, रोम, रैम, डीओएम, एम। तो इसमें रखती है हमारी रोम। रोम का ये कार्य होता है जब भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो वो डिवाइस की सूचनाओं को संग्रहित रखेगा। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर जो कि रोम में स्टोर होता है कहते हैं। ऑप्शन है हार्डवेयर, फर्मवेयर, मॉनिटर या फिर लोडर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम कहते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित होता है, ये कहाँ स्थित होता है? हार्ड डिस्क में, रोम में, बायोस में या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है रोम में स्टोर होता है। और ये जो बायोस होता है इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15 है एक रिक्त ईपीरोम में होते हैं। अगर कोई रिक्त ईपीरोम है उसमें क्या क्या होगा? तर्कसंगत जीरो के प्रति निर्देशित सभी बिट, दूसरा है तर्कसंगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट, तीसरा है कुल बिटों में आधे जीरो के प्रति और शेष एक के प्रति, और चौथा है एक व दो दोनों। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा तर्कसंगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मेमोरी को अपनी सामग्री हटाने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है, माने यूवी रेज की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है एस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है ईपी रोम और चौथा है ईपी रोम। तो ये जो होती है ये होती है ईपी रोम। नेक्स्ट है रैम संग्रहित कर सकता है केवल कार्यक्रम, केवल प्रदत्त, तीसरा है कार्यक्रम व प्रदत्त, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रैम क्या क्या संग्रहित कर सकता है? ये कार्यक्रम और प्रदत्त दोनों चीजें संग्रहित कर सकता है। नेक्स्ट है वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है? पहला है रोम, दूसरा है स्टैटिक रैम, तीसरा है डायनेमिक रैम, चौथा है ईपी रोम। तो हमें बताना है जिसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? अब इन चारों में से मुख्य मेमोरी में कौन प्रयोग आता है? डी रैम, एस रैम, पी रैम, डी डी आर। तो ये हमें देखना है। तो ये भी आता है डी रैम।
जिसको हम डायनेमिक रैम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है CDR प्रकार की CD पर डेटा को, ऑप्शन है सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा और एक बार लिखा जा सकता है, एक बार पढ़ा और कई बार लिखा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। जब भी आर होता है इसका मतलब होता है रीड, और जब डब्ल्यू आएगा उसका मतलब होता है राइट। तो यहां इसका आंसर होगा कई बार पढ़ा और एक बार लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है सिक्वेंटियल डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, उपयुक्त सभी। अब इसका आंसर है मैग्नेटिक टेप, जो सीक्वेंस से ही चलेगी वो पूछा गया है। तो जैसे पहले जो रील वाली कैसेट होती थी वो सीक्वेंस से चलती थी, हम उसको कहीं से भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकते थे, कोई भी चीज़ है उसको आगे ले जाने पे ही उसको आगे वाला सॉन्ग या कुछ भी हम सुन पाते थे। यूँ नहीं कि 2 नंबर का सॉन्ग कैसे भी, जैसे अभी होता है कि जो चाहे वो सॉन्ग चला सकते हैं हम, उसके अंदर एक के बाद एक ही चलते थे। नेक्स्ट है एचडी रैम से तात्पर्य है स्ट्रेट डायनेमिक रैम, सरफेस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम। तो एचडी रैम का इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, ये होती है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। नेक्स्ट है ट्रैक्स तथा सेक्टर्स संबंध है। ट्रैक और सेक्टर्स किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क, प्रिंटर से, माउस से या उपयुक्त सभी से। तो ये जो ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं ये होते हैं हार्ड डिस्क से संबंधित। फिर है निम्न में से कौन हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ये है डिस्क पैक, ये हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से इन तीनों में से हमें सत्य कथन देखना है। पहला है द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। कि जो दूसरी मेमोरी होती है उनसे पहली मेमोरी होती है उनका एक्सेस टाइम तो तेज होता है पर उनकी क्षमता कम होती है, तो ये सही है। दूसरा है प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगमन करती है कि सीक्वेंस से ही चलती है, जो कि गलत है। हम रैम रोम के अंदर कोई भी प्रोग्राम कभी भी रन कर सकते हैं। तीसरा है द्वितीयक भंडारण इकाइयां नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है, तो ये भी सही है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। और जो प्राथमिक होती है ये वोलेटाइल होती है। तो हमारा 1 और 3 ये सही रहेंगे। ऑप्शन हमारा 2 नंबर जिसमें 1 और 3 ये दोनों सही हैं। ये हमारा आज का सेशन था। थैंक यू।